आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूज लॉन्ड्री की 9 महिला कर्मचारियों ने स्तंभकार अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया है। इन महिलाओं का आरोप है कि अभिजीत अय्यर मित्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक पोस्ट किए, जो कि यौन दुर्व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। लाइव लॉ के मुताबिक इस मानहानि के मुकदमे में मित्रा से सार्वजनिक माफी मांगने के साथ 2 करोड़ रुपए हर्जाने और मुआवजे की मांग की गई है। इसके साथ ही मित्रा के एक्स अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की भी मांग की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन महिला पत्रकारों में मनीषा पांडे, इशिता प्रदीप, सुहासिनी विश्वास, सुमेधा मित्तल, तीस्ता रॉय चौधरी, तस्नीम फातिमा, प्रिया जैन, जयश्री अरुणाचलम और प्रियाली ढींगरा शामिल हैं। न्यूज लॉन्ड्री भी इस मामले में मुकदमा दायर करने वालों में से एक है। पुलिस ने बताया कि भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कथित तौर पर गलत सूचना चलाने के आरोप में मंगलवार को एफआईआर दर्ज की गई। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बीएन की शिकायत पर हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना और 352 यानी शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना के तहत मामला दर्ज किया गया। भारत और पाकिस्तान संघर्ष पर पोस्ट करने वाले अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को हरियाणा के सोनीपत की स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने हरियाणा पुलिस की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने प्रोफेसर अली खान को 7 दिन और पुलिस हिरासत में रखने की इजाजत मांगी थी। प्रोफेसर अली खान अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। इस मामले की सुनवाई आज 21 मई को होगी। बता दें कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष के संदर्भ में टिप्पणी और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से प्रेस ब्रीफिंग कराने को लेकर प्रोफेसर अली खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उनके इस पोस्ट के बाद हरियाणा के सोनीपत पुलिस ने उन्हें 18 मई को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। ये गिरफ्तारी हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने स्थानीय निवासी योगेश की शिकायत के आधार पर की। हरियाणा पुलिस ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ 2 समुदायों में नफरत भड़काने की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। हांगकांग और सिंगापुर के बाद अब भारत में भी कोरोना वायरस ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इन मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे चिंता बढ़ती जा रही है। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को समय रहते उचित कदम उठाने के लिए सतर्क किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी बीमारियां अपना रूप बदलकर आती हैं, इसलिए सरकार को अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा और सूचना तंत्र का सदुपयोग करना चाहिए ताकि लोगों में डर ना फैले। सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार को कोविड-19 के खतरे से आगाह किया। उन्होंने लिखा कि खतरे की घंटी बजने से पहले कोरोना के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सरकार को समय रहते चेतना होगा। पिछली बार की तरह की लापरवाही और बदइंतजामी की चूक फिर से न दोहराई जाए। बीजेपी की चूक हमेशा लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। अब तो कोरोना का वो टीका भी नाकाम साबित हो चुका है जिसके सर्टिफिकेट बढ़ चढ़कर बांटे गए थे। इसलिए इस बार सजगता की और भी अधिक जरूरत है। अखिलेश ने आगे लिखा कि हम सबको, जनता को ये समझाना है कि कोरोना के हालात हालांकि अभी बेहद गंभीर नहीं हैं, फिर भी इसके प्रति उपेक्षा ना बरती जाए, क्योंकि ऐसी बीमारियां रूप बदलकर आती हैं। अतः सरकार अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा और सूचना तंत्र का सदुपयोग करे और जनता में कोरोना का भय ना फैलने दे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि मुख्य धारा की पार्टियों द्वारा पिछले 75 सालों से की जा रही हिंदू मुस्लिम राजनीति देश की सभी समस्याओं की जड़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी की छात्र शाखा एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के शुभारंभ पर बोलते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा भाजपा सरकार पर शहर की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, लोगों के पास भोजन या शिक्षा तक पहुंच नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने पिछले 75 सालों में केवल राजनीति की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 11 हफ्तों की नाकेबंदी के बाद भले ही राहत सामग्री लेकर ट्रक गजा में प्रवेश करने लगे हैं, लेकिन अब तक वहां लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है। इस्राएली अधिकारियों ने कहा है कि मंगलवार को 93 ट्रक गजा में आए, जिनमें आटा, बच्चों का खाना और दवाइयां शामिल थी।
लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि केरेम शलोम क्रॉसिंग के फिलिस्तीनी इलाके में ट्रकों के पहुंचने के बावजूद अभी तक कोई मदद लोगों में बांटी नहीं गई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि एक टीम कई घंटों तक इंतजार करती रही ताकि इसराइल उन्हें उस इलाके में जाने की इजाजत दे, लेकिन दुर्भाग्य से वे राहत सामग्री को हमारे गोदाम तक नहीं पहुंचा सके। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के भूखमरी का खतरा जाहिर करने के बाद इसराइल ने रविवार को गजा में बुनियादी मात्रा में खाना जाने देने को मंजूरी दी थी। साथ ही गजा में हमले रोकने को लेकर इसराइल पर दुनिया के कुछ देशों ने दबाव डाला है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने मंगलवार को कहा था कि अगर अगले 48 घंटों में गजा में मदद नहीं पहुंची तो वहां 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैं अगले 48 घंटों में इन 14,000 बच्चों को बचाना चाहता हूं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा है कि ब्रिटेन ने इस्राएली सरकार के साथ नए मुक्त व्यापार समझौते पर होने वाली वार्ता रोक दी है। उन्होंने यह बयान ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गजा की बिगड़ती मानवीय स्थिति पर ब्रिटेन सरकार की प्रतिक्रिया बताते हुए दिया। उन्होंने कहा कि हमने इस्राएली सरकार के साथ नए मुक्त व्यापार पर वार्ता को निलंबित कर दिया है। हम 2030 तक के आपसी सहयोग के रोड मैप की भी अब दोबारा समीक्षा करेंगे। नेतन्याहू सरकार की कार्रवाइयों ने हमें ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। डेविड लैमी ने गजा के हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि गजा के लोग भुखमरी की कगार पर हैं और वहां मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो इस्राएली लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं, उनकी जिंदगी भी गंभीर खतरे में है, क्योंकि चारों तरफ लड़ाई जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने भविष्य के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक डिजाइन चुन लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह सिस्टम उनके कार्यकाल के आखिर तक चालू हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने इस सिस्टम को लेकर अपनी योजनाएं सामने रखी थी। गोल्डन डोम का मकसद अमेरिका पर होने वाले हवाई हमलों के खतरे से निपटना है। ये सुरक्षा प्रणाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से भी लड़ पाएगी। इस सिस्टम के लिए $25 अरब का बजट रखा गया है, लेकिन सरकार का अनुमान है कि आने वाले दशकों में इस सिस्टम पर इससे कहीं ज्यादा खर्च हो सकता है। वहीं अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अब मौजूदा डिफेंस सिस्टम संभावित दुश्मनों के हथियारों से लड़ने में सक्षम नहीं है। यह सिस्टम आंशिक रूप से इसराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, जिसका उपयोग देश 2011 से रॉकेट और मिसाइलों को रोकने के लिए करता आ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.